एक बार फिर से स्वागत है प्यारे दोस्तों आप सभी का ब्राइट फ्यूचर उत्तराखंड में। ब्राइट फ्यूचर उत्तराखंड निरंतर आपकी सफलता के लिए उत्तराखंड से जुड़े हुए परीक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदुओं को प्रश्नों के रूप में आपके समक्ष लेकर आता रहा है। आज हम आपके समक्ष यूके पीसीएस 2024 मेन एग्ज़ाम के बिंदुओं को लेकर आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मल्लारी गांव, गोरखिया उडियार और पेगोड़ा मंदिर के संबंध में। आइए जानते हैं इन बिंदुओं के संबंध में। मल्लारी गांव यह उत्तराखंड के चमोली जिले के सुदूर तिब्बती सीमा पर स्थित एक गांव है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ खुदाई के दौरान जब पुरातत्वविद खुदाई कर रहे थे तो 5.2 किलोग्राम के सोने के मुखावरण वाला एक नरकंकाल यहाँ प्राप्त हुआ। साथ ही साथ यहाँ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए जो कि पाकिस्तान के स्वाल घाटी में मिले शिल्प के समान प्रतीत होते हैं। यहाँ पर काले और धूसर रंग के चित्रित मृदभांड भी मिले हैं। इस मल्लारी गांव में खोज का श्रेय यदि हम किसी को देते हैं तो वो है 1956 में शिव प्रसाद डबराल जी को देते हैं, जिनके द्वारा यहाँ समाधान की खोज की गई और इन समाधानों को खस जाति का बताया राहुल सांकृत्यायन जी ने। तो इससे कई सारे हमारे जीके के प्रश्न बन जाते हैं, जैसे मल्लारी गांव कहाँ स्थित है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि यह चमोली जिले के सुदूर तिब्बती सीमा पर स्थित है। चमोली उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण जिला है। इससे दूसरा प्रश्न बनता है, मल्लारी गांव में खुदाई के दौरान क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो 5.2 किलोग्राम सोने के मुखावरण वाला नरकंकाल प्राप्त हुआ है। मिट्टी के बर्तन जो प्राप्त हुए हैं उसकी शिल्प किस देश से के शिल्प से मिलती है, तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान देश से यहाँ में मिले मिट्टी के बर्तनों की शिल्पकला मिलती है। पाकिस्तान के किस घाटी के पुरातत्व शिल्प से मल्लारी गांव में मिले हुए पुरातत्व मिलते हैं, तो वो है स्वाल घाटी से के शिल्प से मल्लारी गांव के मिट्टी के बर्तन का जो शिल्प है वो मिलता जुलता है। मल्लारी गांव में पुरातत्व के जो मृदभांड मिले वो किस रंग के हैं, तो काले और धूसर रंग के हैं। इसका जवाब आपको याद होना चाहिए। मल्लारी गांव में जो पुरातत्विक खोज हुई है चमोली जिले की मल्लारी गांव की, वो किसके द्वारा की गई, तो डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा की गई है। कब की गई? 1956 में। इसे खस जाति का किसके द्वारा बताया गया है, तो राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा इसको बताया गया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु इससे बने हैं और ये 2024 के मेन पीसीएस एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिंदु है। इसके बाद हम जानते हैं गोरखिया उडियार के बारे में। गोरखिया उडियार उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित चमोली जिले के डुंगरी गांव में प्राप्त हुआ है। उडियार का अर्थ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। उडियार एक गढ़वाली का शब्द है और इसका अर्थ होता है गुफा। पुरातत्वविदों की नज़र में इसको लेके आने का श्रेय जिनको जाता है वो है राकेश भट्ट। इस उडियार में पीले रंग के धारीदार चट्टान पर गुलाबी व लाल रंग के शैलचित्र अंकित पाए गए हैं, जिसमें 41 आकृतियों की पहचान हुई है, जिसमें 33 मानव के चित्र हैं और 8 विभिन्न पशुओं के चित्र हैं। उन पशुओं में यदि पशु चित्रों की हम बात करें तो भेड़, बारहसिंगा, बकरी नुमा जानवरों को इसमें दर्शाया गया है। और मानव को यदि मानव की आकृति की हम बात करते हैं तो मानव को त्रिशूल आकार का इसमें दर्शाया गया है। यह जो गुफा प्राप्त हुई है पुरातत्वविदों को,
ये उत्तराखंड की अगर चित्रकला की दृष्टि से हम बात करें तो उत्तराखंड की सबसे सुंदर कृतियों में एक मानी जाती है, जिसमें कि 33 मानवीय चित्रों की आकृति प्राप्त हुई है और 8 पशुओं की आकृति प्राप्त हुई है। तो ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि जो गोरखिया उड्यार है वो किस जिले में स्थित है, तो चमोली जिले में स्थित है। किस गांव में स्थित है, तो डुंगरी गांव में स्थित है। इसे प्रकाश में लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया, तो राकेश भट्ट के द्वारा किया गया है। और इसमें जो शैल चित्र बने हुए हैं उसमें किन रंगों का प्रयोग किया गया है, तो गुलाबी और लाल रंग का प्रयोग किया गया है। गोरखिया उड्यार की चट्टान का रंग कैसा है, तो पीले रंग का धारीदार चट्टान यहाँ पाई गई है। और साथ ही साथ यह भी प्रश्न बन सकता है कि किन किन जानवरों की उसमें आकृति जो बनी है वो कौन कौन से जानवर हैं, तो भेड़ है, बारहसिंगा है, बकरी नुमा उसमें चित्र पाए गए हैं। कितने पशुओं की आकृति मिली, तो 8 पशुओं की आकृति मिली हुई है। मानव की आकृति को किस रूप में दर्शाया गया है, तो त्रिशूल के आकार में दर्शाया गया है। और कितनी आकृति मिली मानव की, तो 33। या गोरखिया उड्यार में जो शैल चित्र बने हुए हैं उसमें कितनी आकृतियाँ पाई गई हैं, तो 41 टोटल आकृति पाई गई हैं। इसके बाद हम जानते हैं उत्तराखंड के प्रमुख शैली, जिसको कि कत्यूरी कालीन शैली के नाम से भी जाना जाता है। पीसीएस के टेस्ट में पैगोड़ा किसे कहते हैं या पैगोड़ा मंदिर किस कालीन या किस काल का है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया। तो कत्यूर कालीन शासन, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत महत्वपूर्ण काल भी कहा जाता है, कत्यूर काल, इसमें स्थापत्य कला बहुत उज्ज्वलशील रूप में उत्तराखंड में पाई जाती है। कत्यूरकालीन मंदिरों की विशेषता की यदि हम बात करें तो यहाँ 2 तरीके के मंदिर पाए जाते हैं, छत्रयुक्त मंदिर और शिखरयुक्त मंदिर। छत्रयुक्त मंदिरों को ही पैगोड़ा कहा जाता है, जो कि पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया। और छत्रयुक्त मंदिर जिनको पैगोड़ा कहा जा रहा है वो कत्यूर शैली इसमें झलकती है, कत्यूरकालीन शैली इसको कहा जा सकता है। इसके उदाहरण हैं बालेश्वर मंदिर, केदारनाथ मंदिर, लाखा मंडल, रानीहाट और देवलगढ़। ये भी प्रश्नों में विशिष्टतः पूछे जाते हैं। शिखरयुक्त मंदिर किसे कहा जाता है यदि हम जानना चाहते हैं, तो इस शैली के मंदिर शिखर की तरह यानी पर्वत की तरह क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, ऊंचा उठा होता है। और इसमें जो भी कार्य किया जाएगा वो पत्थरों से इसको सजाया जाएगा। अमूमन ये जो शैली पाई जाती है वो उत्तरी भारत के मंदिरों में अधिक पाई जाती है। और उत्तराखंड इसको क्या करता है, बहुत जो हम कहें प्राचीन काल से उत्तराखंड के कई मंदिरों में शिखरयुक्त चट्टानों का प्रयोग किया गया है मंदिर निर्माण के लिए। अगर उत्तराखंड में मंदिरों की शैली किन किन शैलियों का महत्वता में प्रयोग किया गया है, तो यहाँ नागर शैली, द्रविड़ शैली, कत्यूरी शैली और हिमाद्री शैली का प्रयोग किया गया। इसके उदाहरण हम जानते हैं, जैसे पुनाड़ू शिव मंदिर जो कि टिहरी में है, पुनाड़ू शिव मंदिर, ये नागर शैली का एक उदाहरण है। नागर शैली में जो मंदिर बनते हैं उनको शिखर की ऊंचाई तक ऊंचा बनाया जाता है, यानी कि ऐसे ही ऊंचा बनाया जाएगा, लेकिन इसकी विशेषता यह होगी कि इसके जो पत्थर होंगे इनमें नक्काशी की गई होगी, बारीक नक्काशी से इसे सजाया गया होगा। साथ ही साथ इसमें जो शिखर है वो तिकोने आकार का दिया जाता है और इसे बहुत चौड़ा रखा जाता है, जो कि मंदिर को दिव्य और भव्य बनाता है। इसके बाद आती है हथपुड़ी सिद्धपीठ मंदिर। यहाँ मध्य हिमाद्री शैली का एक सिद्धपीठ भी इसको आप कह सकते हैं, हिमाद्री शैली को ये दर्शाता है। इसमें वास्तुकला और धार्मिकता का एक पुट होता है, जिसमें मंदिर की छतें और दीवारें पारंपरिक पत्थरों से निर्मित की जाती हैं, जो कि इसको क्या करता है, एक विशिष्ट महत्व प्रदान करने का कार्य करता है। हिमाद्री शैली में मंदिरों को गुंबद और नक्काशीदार पत्थरों से क्या किया जाता है, सजाया जाता है। जैसे गुंबद इस तरीके से बने हुए होते हैं, तो गुंबद की आकार देकर उन पे नक्काशी का कार्य किया जाता है। तो ये सौंदर्य यानी सुंदरता को भी प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं।
गोपेश्वर यानी कि गोपीनाथ मंदिर का नाम तो आपने बहुतायत में सुना ही होगा। यह भी हिमाद्री, नागर और गुर्जर शैली का प्रतीक है। ये आपको जीके के प्रश्न में पूछा जा सकता है कि किस शैली से गोपेश्वर नाथ या गोपीनाथ मंदिर बना हुआ है। तो मध्य हिमाद्री, नागर और गुर्जर, ये 3 शैलियों का प्रयोग का मिश्रण है ये, और इन तीनों का मिश्रण इस मंदिर में देखा जा सकता है। और इस मंदिर के शिखर पर क्या होगा, नक्काशी किया गया होगा और साथ ही साथ इसमें मूर्ति कला से इसको सजाया गया होगा, इसीलिए मिश्रित है। इसमें क्या है, मंदिर शिखर युक्त है यानी कि ऐसा है, ऊंचाई वाला है। साथ ही साथ उसमें क्या की गई है, मंदिर में नक्काशी की गई है। उसके साथ साथ उसमें क्या है, मूर्तियाँ भी स्थापित की गई हैं। तो ये तीनों मध्य हिमाद्री, नागर और गुर्जर शैली का क्या है, मिश्रण है। उसके बाद आता है तुंगनाथ मंदिर। इसको भी आप जानते हैं, उत्तराखंड का एक फेमस मंदिर इसको कह सकते हैं। ये छत्रयुक्त कत्यूरी शैली यानी कत्यूरी वंश की शैली, जिसमें कि पैगोड़ा हम बात कर रहे थे, पैगोड़ा मंदिर का उदाहरण दीजिए, तो तुंगनाथ भी उसका एक उदाहरण हो सकता है। तो कत्यूरी शैली में बना हुआ ये मंदिर है। 5 केदारों में से एक केदार इसे कहा जाता है तुंगनाथ को। 5 केदार और उसमें से तुंगनाथ उसका एक केदार है। ये कत्यूरी शैली का बना हुआ मंदिर है। इसमें छत्र की आकार की क्या होगी, छत होगी, उसे नक्काशीदार बनाया गया होगा और इसकी नक्काशीदार होने के कारण ये क्या होगा, अपनी दिव्यता और भव्यता को प्रदर्शित कर रहा होगा। तो तुंगनाथ जो है वो 3600 के लगभग मीटर की ऊंचाई में बसा हुआ है, सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और ये कत्यूरी शैली में बना हुआ छत्र युक्त क्या है, मंदिर है। साणेश्वर कुरमाणा मंदिर, इसकी अगर हम बात करें तो ये शिखर शैली जो कि कत्यूरी की क्या है, दूसरी शैली है। पहली शैली हमने क्या की, छत्रयुक्त शैली, दूसरी है शिखर शैली। तो इसका एक उदाहरण है। शिखर शैली की बात मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें ऊंचाई में बने हुए क्या होते हैं, मंदिर होते हैं जो पत्थरों से सजाए जाते हैं और उत्तराखंड में पारंपरिक रूप से इन्हीं मंदिरों का निर्माण बहुतायत में किया जाता है। देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर की यदि हम चर्चा करें तो रघुनाथ मंदिर भी अपने आप में द्रविड़ शैली को प्रदर्शित करने वाला एक पारंपरिक मंदिर है, जिसमें भारतीय वास्तुकला को बड़े ही अच्छे तरीके से उकेरा गया है। इसमें इसके गर्भगृह और शिखर दोनों ही क्या है, द्रविड़ शैली के बने हुए हैं और इसके स्तंभों को नक्काशीदार बनाया गया है और इसके मंडप को भी नक्काशीदार बनाया गया है। तो हमने यहाँ पर अध्ययन किया कि जो उत्तराखंड के मंदिरों की जो शैली है उसमें आपने जाना कि किस तरीके से आपका नागर शैली, द्रविड़ शैली, कत्यूरी शैली और हिमाद्री शैली कार्य करती है। आपके लिए प्रश्न में ये आ सकता है कि नागर शैली की विशेषता में किस तरीके के मंदिर पाए जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, नागर शैली में जो शिखर होगा वो त्रिकोणीय आकृति का होगा, मंदिर का आधार क्या होगा, वो चौड़ा रखा गया होगा और इसमें ऊंचाई युक्त क्या होंगे, मंदिर होंगे जिसके पत्थरों में क्या की गई होगी, नक्काशी की गई हो। तो नागर शैली की विशेषता, शिखर युक्त ऊंचाई वाले मंदिर, नक्काशीदार पत्थरों से सजाए गए मंदिर, आधारशिला चौड़ा रखा गया होगा और शिखर को क्या किया गया होगा, त्रिकोणीय आकृति का दिया गया होगा, ट्रायंगल में बना हुआ होगा। वैसे ही प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य हिमाद्री शैली मंदिरों की विशेषता क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एक गुंबद होगा, मंदिर गुंबद नुमा मंदिर होगा जिसमें नक्काशीदार पत्थरों से उसको क्या किया गया होगा, सजाया गया होगा और इसमें जिन भी पत्थरों का प्रयोग किया जाएगा मंदिर की छत और दीवारों को निर्मित करने के लिए, उसमें पारंपरिक पत्थरों का ही निर्माण किया गया, प्रयोग किया गया होगा। जब बात आती है कि किस तरीके से हिमाद्री, नागर और गुर्जर शैली का निर्मित
मंदिर का उदाहरण दीजिए। तो गोपीनाथ मंदिर का स्मरण आपको आना चाहिए, जिसमें शिखर हिमाद्री से युक्त क्या होगे, शिखर युक्त आपका मंदिर होगा, जिसमें नक्काशी भी होगी, उसमें मूर्ति से उसको क्या किया गया होगा, सजाया गया होगा। जब आपसे छत्रयुक्त कत्यूरी शैली के मंदिर की बात की जाएगी तो इसमें छत्र होगा, छत्रनुमा छत होगी, जिसमें नक्काशीदार पत्थरों का प्रयोग किया गया होगा। ये विशेषता आपको पता होनी चाहिए। शिखर शैली की जब बात होगी तो शिखर युक्त ऊंचाई वाला आपका पत्थरों से सजाया हुआ क्या होगा, मंदिर होगा। और उत्तराखंड के अधिकांश मंदिर शिखर युक्त शैली के ही पाए जाते हैं। जब द्रविड़ शैली की बात आती है तो द्रविड़ शैली का उदाहरण है देवप्रयाग का रघुनाथ मंदिर, जिसमें नक्काशीदार मंडप और स्तंभ होगा, जिसमें जो गर्भगृह और शिखर यानी कि मंदिर की जो छत होगी और गर्भगृह होगा यानी कि तल होगा, वो दोनों क्या होंगे, द्रविड़ शैली के बने हुए हैं। तो आज के चर्चा में यूकेपीसीएस 2024 के मेन एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों पर हमने चर्चा की, जिसमें मल्लारी गांव, ग्वारखिया उड्यार और पैगोड़ा मंदिर से संबंधित हमने विशेष चर्चा की। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको परीक्षा में आपका सहयोग प्रदान करेगी और ब्राइट फ्यूचर निरंतर आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक परीक्षा के उपयोगी बिंदुओं को आपके लिए लेकर आता रहेगा। धन्यवाद।